नमस्कार, मैं दिलीप कावरिया एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए वसई विराट समाचार चैनल के माध्यम से। आज अगर सबसे अहम मुद्दा है लोगों के जीवन में तो वो है बिजली का बिल। कोरोना संक्रमण काल के बाद से ही लोगों का जहां जीना मुश्किल हो गया था, धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है। तो अभी स्कूल फीस, ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऊपर से बिजली का बिल। बिजली के बिल को लेकर हर राजकीय पार्टी, उसमें सेना हो, भाजपा हो, बविया हो, मनसे हो, सभी ने अपने अपने तरीके से आंदोलन किए हैं। आज हम बात करेंगे भाजपा के वसई विरार जिला उपाध्यक्ष मनोज जी बारोट से इस मुद्दे को लेकर। मनोज जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, भाजपा ने बिजली के बिल को लेकर लगभग 4 से 5 बड़े बड़े आंदोलन किए और सबसे अंतिम आंदोलन था आपका ताला ठोक आंदोलन। तो उसके बाद भी पिछले 2 दिनों से लोगों के मीटर कनेक्शन कट होने चालू हो गए, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि भाजपा ने जो आंदोलन किए वो उस आंदोलन का हमारा ध्येय ये था कि आज सब लोग हैंड टू माउथ थे। देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कोरोना काल में वो जानते थे कि लोगों की क्या हाल होने वाली, तो 20 करोड़ 70 लाख का जो एक पैकेज उन्होंने राहत पैकेज किया था। तो उस राहत पैकेज के तहत हमारे महाराष्ट्र को बहुत बड़ी अमाउंट आई थी और वो बिजली कंपनियों को भी उनमें से कुछ शेयर दिया गया था। फिर भी यहाँ की जो तिगाड़ी सरकार है, उन्होंने जब शुरुआती दौर में ये बोला था कि भाई हम ग्राहकों को 300 यूनिट तक बिल माफ़ करेंगे, फिर उनका इंटरनल ही कुछ जमा नहीं, उसकी वजह से आखिर में ऊर्जा मंत्री श्री नितिन राउत जी ने बोल दिया कि किसी भी प्रकार की राहत बिजली ग्राहकों को नहीं दी जाएगी। तदुपरांत क्या हुआ कि इन्होंने बिजली का बिल कनेक्शन काटना शुरू किया था। तो उसके लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल ने हमें ताला ठोको आंदोलन करने की वो बताया गया था। तो हमने उसी के तहत 5 तारीख को एक ताला ठोको आंदोलन किया था। और उस टाइम पे बिजली विभाग के कई अधिकारियों से उन्हें हमको नाला सुपारा, हम लोग वसई तालुका में 6 जगह पे हम लोग ने आंदोलन किया था। तो उस आंदोलन के पश्चात उस टाइम पे हमें अधिकारियों ने उतना हमें कमिटमेंट दिया था कि किसी का भी बिजली बिल हम बिजली कनेक्शन काटेंगे नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि अपना वसई तालुका के आज जो लोक संख्या करीबन 25 से 27 लाख की आबादी है और उनको जो रोजगार का जो एकमेव साधन है, क्योंकि कनेक्टिविटी किसी की प्रकार की नहीं है, तो अगर रोजगार कमाना है तो उनके लिए लोकल सेवा एक मात्र पर्याय था, वो भी अभी फिलहाल शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों की रोजगार आमदनी शुरू हुई है। लेकिन अगर बिजली विभाग अगर तुरंत ऐसी इस तरह से अगर किसी का बिल काटने को जाता है तो कहीं ना कहीं वो जनता के साथ अन्याय कर रहा है। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि स्कूल के फीस लोगों की 8-8 महीने स्कूल वाले की दादागिरी चल रही है, तो वो फीस भी उनको भरना है। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बिजली विभाग कहीं ये ग्राहकों को कम से कम, ठीक है, आपका जो बकाया जो और जो भी ग्राहक है उन्होंने अपना जो वापरा है बिल भरने को वो तैयार हो, कहीं ये तो नहीं बोल रहे कि इतने साल में आपने क्या देखा था क्या कि आपको बिल काटने का मतलब मीटर काटने को, जो हो सकता है 2% कुछ लोग रहेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, अदरवाइज लोग अपना टाइम पे बिल भर ही देते थे। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए मैं बिजली विभाग के कर्मचारियों को एक ही विनती करता हूँ कि लोगों की तकलीफ को समझे और बिजली का बिल उसको थोड़ा वक्त दो कि भाई ठीक है, आपका ये बकाया है, आपकी परिस्थिति है, तो उनको समय दिया जाए, यही मैं उनको बोलता हूँ। और अगर समय नहीं देते तो ऐसे कोई भी बिजली ग्राहक है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनसंपर्क कार्यालय में जाकर संपर्क करें, जो भी पॉसिबल होगा हम उसको बिजली बिल कैसा न काटे, कनेक्शन कैसा न काटा जाए, वो हम डेफिनेटली उसको सहयोग करेंगे। सर, हमारे पास कई शिकायतें आई है कि आंदोलन के बावजूद और आश्वासन के बावजूद बिजली बिल कट रहे हैं और 15 तारीख तक लगभग एग्जाम है। एक तरफ सरकार ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन पढ़ाई करवाती है, तो अगर बिजली ही कट हो जाएगी तो कैसे होगी पढ़ाई और कैसे होगा एग्जाम? नहीं, वो तो सीधा हिसाब है। आपका जो सवाल है एकदम उचित है। अगर बिजली नहीं रहेगी तो मोबाइल उसका चार्ज नहीं होगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा और अंधेरे में बैठ के बच्चे कुछ पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आपका सवाल एकदम जायज़ है। इसलिए मैं बिजली विभाग से और यही विनती करता हूँ कि लोगों की समस्या कम से कम एटलीस्ट उनको कि भाई जब स्कूल की अगर फीस नहीं भरेगा तो स्कूल वाले बच्चे को बोलेगा कि तुम मत आओ, मतलब बच्चे को स्कूल का मतलब उसका भविष्य अंधेरे में न करे, यही मैं बिजली विभाग से विनती कर सकता हूँ। क्योंकि आज सत्ता जो है आप जानते हो कि तिगाड़ी सरकार है और उनको सिर्फ तिजोरी भरने में ही की पड़ी है, उनको जनता की किसी भी समस्या
से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिलहाल मैं, क्योंकि एक ऐसी अपने में कहावत है कि जो मरीज होता है और उसको जो खाना अच्छा लगता है वही डॉक्टर जब बोलता है तुम खाओ, तो ये परिस्थिति आज बिजली विभाग के अधिकारियों की, क्योंकि उन्होंने, सरकार ने बोल दिया है कि किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी, आपको बिल भरना है, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शासन के ऊपर तो वो नहीं है। तो सिर्फ हम तो इतना ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप जनता की परेशानी समझे और उनको सहयोग करें। सर, कई लोगों का कहना है कि अप्रैल में महानगर पालिका के चुनाव आने वाला, तो इसलिए सभी पार्टियां बिजली के लेकर आंदोलन कर रही है, पर जब काटने आते तब भी कोई वहाँ नेता आता नहीं है। मैं एक आपको बोलता हूँ, ये देखिए, हमें वो स्टंटबाजी करना नहीं आता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और सदैव हमें मोदी जी ने यही सिखाया है कि लोगों की सेवा करो। जो देखिए, हमारे लिए हम जो सत्ता में भी थे तो हमने सत्ता को, हमने सेवा का साधन माना है, सत्ता को हमारा सुख का साधन नहीं माना है। तो उस दिन भी हम वही काम करते थे, आज भी मैं आपको एकदम छाती ठोक के बोलता हूँ, अगर इस प्रकार की किसी की भी व्यक्ति की अगर आप बिल काटा जाता है, उसकी जेन्युइनली प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली आप हमें डायरेक्ट, हम आपके पास भी शिकायत आती है, हमें संपर्क करिए, हम अधिकारी से जरूर बात करेंगे। थैंक यू सर। इस तरह मनोज जी बारोट ने खुला चैलेंज दिया है कि अगर कोई भी ऐसे बिजली बिल काटने आते तो हमसे संपर्क करिए, जितना हो सकेगा हम उनका मदद करेंगे। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विरार समाचार।